Hello student. The next silent feature of Indian Constitution are parliamentary from the government, यानी कि जो भारत की सरकार है वो संसदात्मक सरकार है. According to Dr. B.R. Ambedkar, the evolution of the responsibility of governments in the parliamentary system is not only done after a contained time बट इज़ ए आल्सो डन ऑफ डेली बेसिस. जो भीमराव अंबेडकर है जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उनके अनुसार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट है यानी कि प्रशासन है, प्रशासन की जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए सबसे अच्छा जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है उसे पार्लियामेंट या संसदात्मक व्यवस्था कहा जाता है. यह जो लंबे वक्त के लिए ही नहीं बल्कि जो डेली बेसिस यानी कि जो रोज़मर्रा के जो कार्य हैं उनके लिए भी सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल इज एवरी स्टेट ऑफ द यूनियन. इट हैज़ बेस्ड ऑन द Westminster model of democracy practiced and planted by the British in the Indian political system. जो हमारी जो संविधान है, संविधान के अनुसार भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और इसके अंदर जो केंद्र है, केंद्र के साथ साथ प्रत्येक जो स्टेट यानी कि राज्य है उसमें भी अलग अलग गवर्नमेंट बनाई गई है. यह जो व्यवस्था है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल यानी कि मंत्रिमंडलीय जो मॉडल है उस पर आधारित है, जिसे जो भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों ने इसे लागू किया था. इट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर एक्सटेंट ऑफ इंटरमीडिएट रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट. इस व्यवस्था के अंदर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव यानी व्यवस्थापिका. तो इस व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच के संबंधों को बताया गया है. एंड द स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन द लेजिस्लेचर. इसके अंदर स्टेबिलिटी यानी कि जो स्थिरता है और एफिशिएंसी यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो अपनी कार्यपालिका है, कार्यपालिका की जितनी भी जो स्थिरता है और जो एफिशिएंसी यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका पर निर्भर करती है. इन दिस सिस्टम एग्जीक्यूटिव ग्रुप इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट. इस व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो पूर्णतः रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी जिम्मेदार होता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट यानी कि कार्यपालिका के कार्यों के लिए कार्यपालिका का जो दल है वो पूर्णतः जिम्मेदार होता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट and enjoy the dignity and prestige linked to his position. जो भारतीय जो संविधान है उसमें संवैधानिक जो अध्यक्ष के रूप में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है, जो अपने सम्मान के द्वारा इस पोजीशन पर बैठता है. सबसे सम्माननीय पद भारत में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का माना गया है. द एक्चुअल पावर आर यूज बाय द कैबिनेट विथ प्राइम मिनिस्टर एज द हेड. जो वास्तविक जो शक्ति है उसका इस्तेमाल कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल करता है, जिसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है. द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. जो यूनियन काउंसिल है यानी कि जो अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है. इट द रियल एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर आर. जो वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है. मिनिस्टर आर एसेंशियली ऑफ मेंबर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट. जो यूनियन पार्लियामेंट यानी कि संघ
कि जो संसद है, जो मिनिस्टर होते हैं वो संघ की संसद का जो मेंबर यानी कि सदस्य होना अनिवार्य होता है। फॉर ऑल द पॉलिटिक्स एंड डिसीजन for all the policies and decision and council of minister is collectively responsible before the लोक सभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो अपनी पॉलिसी यानी नीतियों और डिसीजन यानी निर्णयों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि उसे लोकसभा में इसका जवाब देना पड़ता है। द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्टर बाय पासिंग ए वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस, यानी कि लोकसभा जो मिनिस्ट्री है यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसे हटा भी सकता है, उसके लिए उसे नो कॉन्फिडेंस यानी कि उस अविश्वास का प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। अगर लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को उसके कार्यों से हटाया भी जा सकता है। द कैबिनेट इन फैक्ट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द पावर टू गेट द लोकसभा डिज़ोल्व बाय द प्रेसिडेंट। जो कैबिनेट जो है यानी कि जो मंत्रिमंडल है, तो जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति होती है कि वो लोकसभा को डिज़ोल्व कर सकता है प्रेसिडेंट को कहकर, यानी कि राष्ट्रपति को कहकर प्रधानमंत्री लोकसभा को डिज़ोल्व यानी कि भंग भी करा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए parliamentary system of government at the center as well in the every state of the union। जो भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संघात्मक व्यवस्था को केंद्र के साथ साथ हर राज्यों में भी रखा गया है। द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और हम देखें तो राज्यों में जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल होता है वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है।